नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले ख़बर जो इस वक्त आ रही है वो ज़ालिम 2 सेहनी दरिंदों फ़ौजियों की हलाकत की और 5 दरिंदों की ज़ख्मी की ख़बरें आ रही हैं। जी हाँ, ज़राए अबलाग ने इस बात को जो है सामने लाया है कि कल शाम ढलते ढलते गाज़ा के महाज पर होने वाली शदीद झड़पों के दौरान क़ाबिज़ सहयूनी इसराइली फ़ौज के 2 अहलकार हलाक हो गए, जहन्नम वासिल हो गए, जबकि 5 दीगर अहलकार को शदीद ज़ख्म पहुँचे हैं। सहयूनी ज़राए के मुताबिक इन झड़पों में क़ाबिज़ इसराइली फ़ौज को गैर मामूली नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि झड़पें गाज़ा की पट्टी में हुई, जिनके नतीजे में 2 सहयूनी फ़ौजी मारे गए। 5 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ये वाक़यात उस वक्त पेश आए जब क़ाबिज़ इसराइल ने 18 मार्च से गाज़ा में नस्ल कुशी जंग का एक नया खूनी मरहला दोबारा शुरू कर रखा है। ये जंग एक ऐसे वक्त में भड़काई गई है जब हमास और क़ाबिज़ इसराइल रियासत के दरमियान क़तर और मिस्र की सालिसी और अमरीका की सरपरस्ती में कैदियों के तबादले और जंगबंदी का एक 58 रोज़ा मुआहदा जारी था, जिसका आगाज़ 19 जनवरी 2025 को हुआ था। बेकैफ नाज़रीन गिरामी, कुछ दरिंदों के जहन्नम वासिल होने की ख़बरें मुख्तलिफ़ ज़राए से आ रही हैं। झड़पें तो ज़मीनी सतह पर लगातार जारी हैं। क़स्साम और हमास लगातार जो है इसराइल को नुकसान पहुँचाने की हत्तल इम्कान कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब फ़िज़ाई हमलों में जिस कदर बड़े पैमाने पर फ़िलिस्तीनी भाइयों की गाज़ा पट्टी के मुसलमानों की जान जा रही है, शहादतें हो रही हैं, वो जो है नाकाबिल हद तक इस वक्त पहुंच चुकी है। नाज़रीन गिरामी, उधर अंसारुल्लाह ने एक बार फिर दावा किया है कि 2 इसराइली हवाई अड्डों और एक बंदरगाह समेत 5 मकामात पर ड्रोन हमले करके इसराइलियों को नुकसान पहुंचाया है। इन हमलों में तेल अवीव का बिन गोरियन एयरपोर्ट, जनूबी इसराइल का रामोन एयरपोर्ट और अहम सहनी बंदरगाह ईलात शामिल है। दूसरी जानिब क़ाबिज़ इसराइली हुकूमत का कहना है कि उसने इन हमलों के जवाब में यमन के मगरबी शहर हदीदा में मुतअद्दिद तनसीबात को तबाह किया, जहाँ सहयूनी तैयारों ने वहशियाना बमबारी की। अंसारुल्लाह के मुताबिक उनकी कार्रवाइयाँ फ़िलिस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ जारी सहयूनी नस्ल कुशी को रुकवाने की खातिर है। जब तक गाज़ा पर हमले बंद नहीं होते, हमले जारी रहेंगे। यमनी ज़राए अबलाग के मुताबिक क़ाबिज़ इसराइली फ़िज़ाएँ ने अल हदीदा की बंदरगाह पर शदीद हमले किए, जिसके नतीजे में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा है। गुज़िश्ता जुमा को भी अंसारुल्लाह ने एक जदीद बैलिस्टिक मिसाइल फ़िलिस्तीन 2 के ज़रिए तेल अवीव में बिन गोरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया था और उसमें जो है सख्त नुकसान पहुंचा था इसराइल को। फिर एक मरतबा फिर हमला कर दिया गया है ड्रोन की जानिब से, जिसके जवाब में इसराइल ने भी यमन पर हमला किया है। अब यमन पर जो नुकसान हुआ है उसकी सारी तफसीलात सामने नहीं आई है, लेकिन उन्हीं के बयान के मुताबिक कई रिहायशी इमारतों को जो है नुकसान पहुंचा है। इधर गाज़ा पट्टी में ज़ालिम सहनी दरिंदों की लगातार बढ़ती जुल्म और सियादती को देखते हुए अमरीकी सेनेट के मारूफ रुकन बर्नी सैंडर्स ने गाज़ा में क़ाबिज़ इसराइली अफवाज की तरफ से जारी जुल्म सितम और फ़िलिस्तीनियों पर मुसल्लत की गई भूख व प्यास की होलनाक मुहिम के ख़िलाफ़ शदीद रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए अमरीका की जानिब से क़ाबिज़ इसराइल को दी जाने वाली फ़ौजी इमदाद फौरी तौर पर बरकंदे करने का मुतालबा किया है। बर्नी सैंडर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में कहा है कि गाज़ा के लोग भूख से बिलख रहे हैं। क़ाबिज़ इसराइली फ़ौज उन अफराद पर फायरिंग कर रही है जो महज खुराक की तलाश में निकलते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस हफ्ते के अख्तिताम पर गाज़ा में 130 से ज़ायद फ़िलिस्तीनी शहीद कर दिए गए, 1000 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए और इस सब के सब सिर्फ़ और सिर्फ खुराक की तलाश में आए थे। सैंडर्स ने इस होलनाक सूरत हाल को मुकम्मल पागलपन और नाकाबिल कबूल करार देते हुए इसराइल को हथियार देने से मना कर दिया है, बल्कि इस पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है। और जाहिर सी बात है कि इसकी कौन सुनेगा। जोहरी प्रोग्राम हम जारी रखेंगे।
और ईरान जारी रखेगा। इराक़ची ने एक और मरतबा फिर इस सिलसिले में जो है बयान जारी किया है, जिसको लेकर के एक बार फिर मुमकिन है कि सूरत हाल बिगड़ सकती है। हम अफजूदगी नहीं छोड़ सकते, यह हमारी साइंसदानों की हुसूलियाबी है। अब्बास इराक़ची ने फॉक्स न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि फ़िलहाल यूरेनियम अफजूदगी को रोक दिया गया है क्योंकि नुकसान जौहरी ठिकानों को संगीन और भारी है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर हम अफजूदगी नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारे अपने साइंसदानों की हुसूलियाबी है। उन्होंने उसे कौमी फ़ख्र का वसीला बताते हुए उसे जारी रखने की बात भी कही। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुस्तकबिल में अगर मगरबी मुल्कों के साथ कोई भी जौहरी समझौता होता है तो उसमें ईरान के लिए अफजूदी का हक़ शामिल होना चाहिए ताकि वह अपने हक़ों को पूरी तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। नाज़रीन गिरामी, इधर आज मानसून इजलास चल रहा है, आप लोग जानते हैं। SIR मामले पर लोकसभा में आज ज़बरदस्त हंगामा चला, अपोजिशन का वॉकआउट हुआ, पार्लियामेंट के बाहर जो है मुजाहिरा किया गया। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, मानसून इजलास के दूसरे दिन लोकसभा में बिहार की वोटर लिस्ट की खुसूसी गहराई से नज़रसानी के मामले पर अपोजिशन ने ज़बरदस्त हंगामा किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई बार बार मुलतवी करनी पड़ी। रिपोर्ट के मुताबिक सुबह की कार्रवाई के दौरान अपोजिशन अरकान ने SIR मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए ऐवान में नारेबाजी शुरू कर दी थी। स्पीकर ओम बिरला ने अपोजिशन को समझाने की कोशिश की, ताहम हंगामा कम न हुआ तो ऐवान की कार्रवाई पहले दोपहर 12 बजे तक और बाद में 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। दोपहर को कार्रवाई दोबारा शुरू होते एक बार फिर अपोजिशन की जानिब से नारेबाजी और शोर शराबा देखने को मिला, जिस पर स्पीकर को दोबारा कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। ऐवान में मुसलसल खलल के बाद अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट के मकर दरवाजे पर बैनर और पोस्टर के साथ मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने इंतखाबी फहरिस्त में तरमीम के खिलाफ ज़ोरदार नारे लगाए, उसे गरीबों, दलितों और पसमानदा तबका के साथ ज़ियादती करार दिया। उधर नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि जगदीप धनखड़ साहब ने अपने ओहदे से अचानक इस्तीफ़ा दे दिया और उनके इस अचानक इस्तीफ़ा देने की वजह से, और वो भी नायब सदर के ओहदे पर होने वाले, अचानक इस तरह फैसले कैसे ले सकते? कोई दबाव तो नहीं बनाया गया, किसी मौज़ूआत को लेकर कि कोई उन्होंने गलत फैसला तो नहीं लिया जो बीजेपी को नाराज़ कर दिया हो। इस तरह के अलग अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, सियासी हलचल भी बढ़ गई है, सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। ज़राए के मुताबिक नायब सदर बगैर किसी पेशगी तकर्री के अचानक राष्ट्रपति भवन पहुँचे, अपना इस्तीफ़ा सदर जमहूरिया को सौंपा। अब सवाल यह है कि उन्होंने अचानक इस्तीफ़ा क्यों दिया। हाल ही में कांग्रेस के कई अपोजिशन लीडरों के साथ जगदीप धनखड़ की क़ुर्बत के बारे में पार्लियामेंट के गलियारों में बात हुई थी। उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते VP एन्क्लेव में मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी और इतवार को अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की थी। अदलिया में बदनवानी को रोकने के लिए NJAC जैसे इदारे की वापसी के लिए जगदीप धनखड़ की मुहिम भी हुकूमत से मेल नहीं खाती है। धनखड़ ने सेहत की वजूहात का हवाला देते हुए सदर को अपना इस्तीफ़ा पेश किया है। अपोजिशन रहनुमाओं ने सवालात उठाए हैं, जबकि कुछ रहनुमाओं ने उनकी सेहत पर तशवीश का इजहार भी किया है। तो नाज़रीन गिरामी, नायब सदर के अचानक इस तरह के इस्तीफ़े की खबरों ने भी इस वक्त भारत में मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ूआत को छेड़ रखा है। उधर भारतीय फ़ौज के लिए अपाची जंगी हेलीकॉप्टरों की पहली खेप भारत पहुंच गई है। हिंदुस्तानी फ़ौज ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके मालूमात फराहम की हैं। पोस्ट में लिखा गया था कि भारतीय फ़ौज ने अपाची को शामिल किया। हिंदुस्तानी फ़ौज के लिए एक अहम लम्हा है क्योंकि आर्मी एविएशन के लिए अपाची हेलीकॉप्टरों की पहली खेप आज हिंदुस्तान पहुंची। ये जदीद तरीन प्लेटफॉर्म हिंदुस्तानी फ़ौज की ऑपरेशनल सलाहियतों को बहुत मजबूत करने में मदद फराहम करेगा। हिंदुस्तानी फ़ौज के लिए 3 AH-64E अपाची हेलीकॉप्टर मंगल 22 जुलाई 2025 को अमेरिका से हिंडन हवाई अड्डे पर पहुंचे। फ़ौज के ज़राए की एक रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही जोधपुर में तैनात किए जाएंगे। इन जदीद जंगी हेलीकॉप्टरों की शमूलियत से खित्ते में फ़ौज की ऑपरेशनल सलाहियतों को मज़ीद तक़वियत मिलने का दावा किया गया है। नाज़रीन गिरामी, इधर ममता ने 2026 इंतखाबात का बिगुल बजा दिया है। ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि लिसानी दहशतगर्दी जो बीजेपी की चल रही है उसके खिलाफ तहरीक शुरू करने का उन्होंने ऐलान करते हुए अगला इलेक्शन शायद ज़बान की ऊंच नीच पर या ज़बान की दूरियों पर या ज़बानों के साथ होने वाली दुश्मनियों पर लड़ा जाएगा। बंगाली स्मिता की पिच को तेज़ करते हुए
मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने पीर को बीजेपी पर बंगालियों के खिलाफ लिसानी दहशतगर्दी फैलाने का इल्ज़ाम लगाया। 2026 के इंतखाबात से पहले उनका इस तरह से जो कहना इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि 2026 की बंगाल की नैया उस ज़बान पर सवार होकर के चलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि शनाख्त और ज़बान की लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ज़ाफ़रानी पार्टी को शिकस्त नहीं दी जाती। कलकत्ता में यौम शुहदा की एक बड़ी रैली से खिताब करते हुए बनर्जी ने 2026 के असम्बली इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देने और आखिरकार उसे मरकज़ में इख्तिदार से बेदखल करने के अज़्म का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर ये लिसानी प्रोफाइलिंग बंद न हुई तो हमारी मुज़ाहमती तहरीक नई दिल्ली तक पहुँचेगी। नाज़िर-ए-गिरामी, महाराष्ट्र में ज़बानी तफरीक़ा किस तरह से बढ़ता जा रहा है वो आप लोग जानते हैं। दिल्ली में एक बंगालियों की मखसूस कॉलोनी जहाँ पर अक्सर बंगाली रहते हैं, वहाँ पर बीजेपी लीडरान की जानिब से उन पर होने वाले जुल्म सितम की कहानी को लेकर के बंगाल में इस वक्त एक किस्म की तहरीक चल गई है, जिससे भरपूर फ़ायदा उठाने की शायद ममता बनर्जी कोशिश कर रही है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। नाज़िर-ए-गिरामी, दिल्ली का मेट्रो बदनाम है लड़ाइयों के लिए, गंदगी फैलाने के लिए, फहाशी फैलाने के लिए। ऐसी एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है दिल्ली के मेट्रो की, और इस वीडियो को शेयर करने वाले ने लिखा है फ्री WWE, यानी कि आप WWE के जो खुसूसी फाइटिंग वाले जो लड़ाई वाले ये होते हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। दरअसल एक खातून के बाल खींचने की कोशिश करता है एक मुसाफिर, तो उतने में दूसरा शख्स आता है और उस पर हमला करने की कोशिशें होती हैं। ये वीडियो हम आपके सामने रख नहीं पाएंगे, वजह उसकी ये है कि इसमें जो है हर तरफ से अटैक करने की बात और लड़कियों की जो है लड़की के बाल खींचना, और बाल खींचने के बाद मुमकिन है कि वो लड़की का बॉयफ्रेंड हो, वो फिर उस शख्स को जो है मारता हुआ नज़र आता है। दिल्ली के मेट्रो में आपको क्या क्या देखना चाहिए सब यहाँ मिलेगा, ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की और दिल्ली मेट्रो को दोबारा सुर्खियों में लाने की कोशिशें हुई हैं सोशल मीडिया में। नाज़िर-ए-गिरामी, जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हों और अचानक आपके पैरों के पास एक लाश आ जाए, आप क्या कहेंगे? जहाँ नाज़िर-ए-गिरामी, ब्राज़ीलियन रिपोर्टर अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान की एक वीडियो कहते हुए पानी में खड़े हुए एक रिपोर्टर की वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुई थी, जिस पर हमने आपके सामने तज़किरा करते हुए कहा था कि शायद ये AI जनरेटेड हो, इसके हक़ाइक़ के हम लोग जो है अक्कासी नहीं कर सकते, उसकी तस्दीक नहीं कर सकते। अब ऐसी वीडियो ब्राज़ील में आई है। बताया जा रहा है कि जब वो उस पानी में खड़े होकर के रिपोर्ट कर रहा था तो अचानक उसको महसूस होता है कि वो किसी पर खड़ा हुआ है या कोई चीज़ उस पर आकर के लगी हुई है। बाद में जाकर के पता चलता है कि एक लड़की की लाश है जिसके लापता होने की खबर शाये हुई थी, यानी वो जो है डूब करके हलाक हो गई थी। अचानक उसके पैरों में लम्स या इस तरह की चीज़ें महसूस करके वो रिपोर्टर जो है उड़ कर आगे आ जाता है। फिर उसके बाद इसकी तहकीकात की जाती है तो उसको पैरों से लगने वाली एक ऐसी लड़की की लाश थी जो 2 दिन पहले इसी तरह लापता हो गई थी और वो शायद इस सैलाब के जद में आकर के हलाक हो गई थी। उसको तलाश किया जा रहा था। एक रिपोर्टर की रिपोर्टिंग ने उस खातून की लाश को तलाश करने में मदद मिली है। नाज़िर-ए-गिरामी, इस वक्त भारत में नाकाम आशिकों की भरमार है। वो अपना बदला लेने भी आ जाते हैं जब उनका मकसद पूरा नहीं होता। मासूम बच्चियों को अपने आशिकी में या तो फंसाने की कोशिश करते हैं या फिर जो है झूठ मूठ का रोना रोने लगते हैं। जब वो अपने नापाक साजिशों में कामयाब नहीं होते तो फिर चाकू लेकर के धमकियां देने शुरू करती हैं। ऐसी एक वीडियो इस वक्त सतारा से वायरल हो रही है, जो महाराष्ट्र का एक मशहूर इलाका है। वहाँ पर जो है एक माइनर लड़की, स्कूल गर्ल को जो एक शख्स चाकू से धमकाता हुआ और आवाम उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो वो जो है चाकू दिखाकर किसी को करीब ना आने की धमकी देता रहा। इतने में एक शख्स पीछे से जाता है और उस लड़की को बचा लेता है। तो इस तरह से उसकी वीडियो वायरल होती है कि किस तरह से एक हीरो एक नाकाम आशिक और सरफिरे आशिक के जो है चाकू से उसकी लड़की को बचा लेते हैं और एक माइनर को बचा लेते हैं। नाज़िर-ए-गिरामी, ये सारा कुछ जो है बताया जा रहा है कि
लड़का भी जो है वो, जिसका नाम आर्यन वाघमाले बताया जा रहा है, जो बसप्पा पेट का है सतारा सिटी में, वो 12वीं जमात का तालिब इल्म है। इसकी भी उम्र देख लीजिएगा, लड़की भी उम्र देख लीजिएगा, उसके हाथ में चाकू देख लीजिएगा, उसकी धमकी, और फिर जो है उसको बचाने वाले लोगों का ये मंजर। सूरत हाल बिगड़ रही है नाज़रीन गिरामी। अब जो है ये आशिकी और एक तरफा आशिकी का भूत स्कूल के बच्चों में भी पाया जा रहा है। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,